चलिए स्टार्ट करते हैं। www स्टैंड फॉर, www का फुल रूप क्या होता है? हाँ, इसका आंसर होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना। www क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो www का आविष्कार यानी डेवलपमेंट किसने किया है? www का जो डेवलपमेंट है तो किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली, बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब www का डेवलपमेंट किया और कहां किया है? सर्न में किया। 1989 1989 में किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ इंटरनेट मेजर्ड इन। इंटरनेट की स्पीड को किसमें मापा जाता है? द स्पीड इज मेजर्ड इन। इंटरनेट की स्पीड को किसमें मापते हैं? द स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। इंटरनेट की स्पीड किसमें? तो इंटरनेट की स्पीड मापते हैं हम लोग केबीपीएस, केबीपीएस, एमबीपीएस और जीबीपीएस में इंटरनेट की स्पीड में मापते हैं। केबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? केबीपीएस का फुल फॉर्म होता है किलोबीट, किलोबीट पर सेकंड, पर सेकंड। ठीक है, केबीपीएस और एमबीपीएस, एमबीपीएस, एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ बताइए, एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबिट्स पर सेकंड। हाँ, एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीपीएस का फुल फॉर्म होता है मेगाबिट, मेगाबिट पर सेकंड। मेगाबिट्स पर सेकंड। और जीबीपीएस, जीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट पर सेकंड। जीबीपीएस फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। हाँ, गीगाबाइट। हाँ, गीगाबाइट पर सेकंड। गीगाबाइट पर सेकंड क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। तो इंटरनेट की स्पीड को हम मापते हैं केबीपीएस में, एमबीपीएस में और जीबीपीएस, तीनों में मापते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? बताइए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? बताइए। हार्ड डिस्क है कि यस रैम है कि डी रैम है कि ओएमआर है? तो देखिए, सेकेंडरी स्टोर डिवाइस वही स्टोर डिवाइस जिसमें डाटा हम परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड आपका हो गया, चिप हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी कैसेट हो गई, है ना। ये सब क्या है? कैसेट हो गया। ये सभी क्या है? परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है और सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या कंपोनेंट आता है मेमोरी में? पहला आता है HDD, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला क्या? SSD, SSD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी फुल फॉर्म क्या होता है?
सॉलिड सॉलिड स्टेट स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। हाँ, अगला है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। हाँ, फ्लैश ड्राइव को थंब ड्राइव या मेमोरी स्टिक भी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं जनरली पेन ड्राइव कह देते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जितने भी यूएसबी फ्लैश ड्राइव होते हैं, जैसे कि एसडी कार्ड, एसडी कार्ड जिसे आप चिप कार्ड कहते हैं, एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी, माइक्रो एसडी कार्ड, ये सभी क्या है, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाएंगे आपके। अगला है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, अगला क्या है एक्सटर्नल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। अगला क्या हो गया सीडी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो गोल गोल आपने सीडी देखा होगा 700 से 600 से 700 एमबी के बीच में होता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और क्या होता है डीवीडी, 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 ब्लू रे डिस्क, ब्लू ब्लू रे डिस्क, ठीक है। और कौन से होते हैं मैग्नेटिक टेप, कैसेट वाली, आपने ऐसे कैसेट देखा होगा, इस तरह से कैसेट देखा होगा है ना, इस तरह से ये वाला कैसेट, इस तरह से ऐसे रील लगी रहती थी ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अलावा कौन सा है सेकेंडरी स्टोरेज में नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज एनएएस, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। अगला कौन सा है, हाँ पहले देख लीजिए कौन कौन सा, अभी हम बता रहे हैं कि सेकेंडरी में स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इनको सभी नोट डाउन करते जाइएगा। और यहां पर अगला है क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। और जैसे कि क्लाउड स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, नाम सुना है गूगल, गूगल ड्राइव। जब अपनी मान लो मेल में आप डाटा भेज रहे हो किसी को, 1 जीबी का डाटा है, किसी को मेल करना चाहते हो तो मेल में नहीं जाएगा, आपको गूगल ड्राइव के थ्रू भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव आपका क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है, क्लाउड स्टोरेज हो गया, ठीक है ना। अगला है ड्रॉप बॉक्स आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स। और कौन सा है आई क्लाउड, आई क्लाउड। तो यहां पर क्लाउड स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन से हो गए, गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, आई क्लाउड हो गया, ये सभी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस में जिसमें हम डाटा परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। तो हालांकि क्लाउड ये डिवाइस नहीं है, जिससे गूगल ये क्या है सॉफ्टवेयर के रूप में है, गूगल ड्राइव क्या है सॉफ्टवेयर के रूप में है। तो लेकिन ये बोल रहा है कि हम डाटा को परमानेंट स्टोर कहां स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, हाँ सभी कर सकते हैं। अगला है फ्लॉपी डिस्क, कौन सा है फ्लॉपी डिस्क,
फ्लॉपी ये हार्डवेयर है, फ्लॉपी डिस्क जिसमें हम डाटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, जिसकी साइज कितनी होती है 1.44 MB। ठीक है, तो इसने क्या होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज कंपोनेंट हो गए जिसमें हम डाटा को स्टोर करके परमानेंट रख सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी है फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB। ठीक है, तो बताइए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क है कि यस रैम है कि डी रैम है कि ओएमआर है? हार्ड डिस्क है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो यहां दिया है यस रैम दिया है, यस रैम और डी रैम, तो यहां पे ये किसके दोनों प्रकार है यस रैम डी रैम? ये दोनों रैम के प्रकार है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रकार हैं। तो यस रैम और डी रैम में दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, यस रैम एंड डी रैम में अंतर क्या है? ठीक है, तो यस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ओके, इसमें अंतर इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अंतर पूछ लेता है। तो यस रैम इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहली बात तो अंतर ये हो गया फुल फॉर्म में, है ना, तो फुल फॉर्म इनका पता रहना चाहिए। ठीक है, अगला है यस रैम एक ऑन चिप मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम छोटा होता है। यस रैम यानी क्या होता है? ऑन रैम, ऑन चिप मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है? ऑन चिप, यानी चिप में ही लगी मेमोरी होती है। ये ऑन चिप मेमोरी होती है, यानी कि चिप पे ही लगी मेमोरी होती है। इसका एक्सेस टाइम क्या होता है? इसका एक्सेस टाइम छोटा होता है। टाइम क्या होता है एक्सेस टाइम इसका? एक्सेस टाइम इसका छोटा होता है, यानी फास्ट होता है, कम समय लगाता है डाटा को एक्सेस करने में। ठीक है, तो ये एस रैम का एक्सेस टाइम कम होता है, जबकि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका एक्सेस टाइम बड़ा होता है। अर्थात बड़ा होता है मतलब कि डाटा को एक्सेस करने में ज्यादा समय लगाता है। कह सकते हैं कि इसकी स्पीड कम होती है और इसकी स्पीड ज्यादा होती है, यही होगा ना इसका मतलब? हाँ, नहीं, डी रैम का एक्सेस टाइम ज्यादा होता है और एक्सेस टाइम ज्यादा होना मतलब समय ज्यादा ले रहा है, मतलब इसका उसकी स्पीड कम है। और यस रैम क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक है ना, यानी कि उसका एक्सेस टाइम क्या होता है एस रैम का? कम होता है। ठीक है, ये अंतर हो गया। अगला अंतर क्या है? डी रैम बड़ी स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध है जबकि यस रैम छोटे आकार का है। मतलब जो डी रैम है स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा हूं कि इसमें स्टोरेज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ठीक है, और जबकि यस रैम में क्या होता है? स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ठीक है, ये भी अंतर हो गया। यस रैम महंगा, यस रैम क्या होता है? महंगा होता है। ये एस रैम महंगा होता है। हाँ, इसमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी डी रैम में होता है और स्मॉल कैपेसिटी इसमें होता है यस रैम में। ठीक है, यस रैम क्या होता है? महंगा होता है। डी रैम क्या होता है? सस्ता होता है। ठीक है, ये। और दूसरी बात ये कि यस रैम यूज कहां होता है? तो कैश मेमोरी यस रैम का एक एप्लीकेशन है। मतलब कि अगर कोई पूछता है कि यस रैम का यूज कहां होता है, तो यस रैम का यूज मेमोरी कैश मेमोरी में होता है। यस रैम का यूज कहां होता है? कैश मेमोरी में होता है यस रैम का। ये यूज इन कैश मेमोरी, एस रैम का यूज कैश मेमोरी में होता है। ठीक है, हाँ,
ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूजिंग डाटा प्रोसेसिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टास्क प्लेस इन द, डाटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन कहां होता है? हाँ, क्या होगा इसका आंसर? डाटा प्रोसेसिंग के बाद निर्देशों का जो वास्तविक निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन होता है वो होता है अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट में होता है। निर्देशों का इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश होते हैं, जो डाटा होते हैं, जब प्रोसेसिंग करते हैं उसके बाद निर्देशों का जो एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूट कहाँ होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, यानी एएलयू में होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। एग्जीक्यूट तभी तो करवाएगा ये, जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो इंस्ट्रक्शन के दौरान जो डेटा का जो निष्पादन होता है, प्रोसेसिंग होता है, वो कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू कौन सा पार्ट करता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये करता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एमएस पावर पॉइंट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टेज? एमएस पावर पॉइंट की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग करके प्रारंभ में एक प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है? किसका यूज करते हैं? ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड से स्टार्टिंग में ही आपको कंटेंट मिल जाते हैं, बने बनाए हुए कंटेंट मिल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटो कंटेंट विजार्ड कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगला है, डॉट डॉट इज द स्क्रीन बैकग्राउंड एंड मेन एरिया ऑफ द विंडो वेयर यू ओपन एंड मैनेज फाइल एंड प्रोग्राम्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विंडो का स्क्रीन बैकग्राउंड और मुख्य एरिया होता है जहां आप फाइल और प्रोग्राम को रखते हैं या उनका मैनेजमेंट करते, प्रबंधन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ये सामने वाली स्क्रीन क्या कहेंगे हम लोग? डेस्क टॉप कहते हैं, जहां पे हम फाइलों को मैनेज कर सकते हैं और रख सकते हैं, यानी कि होम स्क्रीन जिसे आप कहते हैं। फ्रंट वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाएगी। ठीक है ना, डेस्कटॉप बोलेंगे, है ना। अगला, एक्सचेंज ऑफ इमेज और डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर इट इज डन बाय यूजिंग। इमेज या डाटा का एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में अदला बदली का कार्य डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? आइकन्स होगा, कंट्रोल पैनल होगा, या कीबोर्ड होगा, या क्लिपआर्ट होगा? बताइए। क्लिपबोर्ड होगा, क्लिपआर्ट होगा, क्या होगा? हिंदी में, इंग्लिश देख लीजिए। एक्सचेंजिंग ऑफ इमेज और डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर इज डन बाय यूजिंग। देखिए, जैसे मान लीजिए, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी ये खुला हुआ है, मान लो कि, चलो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, ओके। विंडो आर प्रेस करिए। नहीं, बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे क्या खोला, ये नोटपैड खुला है, एक एप्लीकेशन खुला है, यहां पे हम कुछ लिख देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं, ये हमने लिखा, ये लिखा हमने, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया? सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ये कॉपी कर लिया इसको। इसके बाद आप वर्ड खोलिए, कोई दूसरा एप्लीकेशन खोलिए, एक एप्लीकेशन खोला, दूसरा एप्लीकेशन खोल रहे हैं, ये खोला हमने। अब एक एप्लीकेशन के कंटेंट को दूसरे एप्लीकेशन पे ले जाएं,
ये यहां पर कहां है, क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है। अब यहां पे देखो ये पेस्ट ऑल कर दिया, आ गया यहां पे। तो आ तो जाता, लेकिन किसके थ्रू आता है, क्लिपबोर्ड के अंतर्गत। मतलब क्लिपबोर्ड क्या होता है, व्हाट इज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड यहां पर क्या होता है, जब हम किसी भी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। देखिए इसको हम करते हैं क्या, कट, और ये देखो कहां आ गया, क्लिपबोर्ड में। करो कॉपी, कहां आ गया, क्लिपबोर्ड में। ऐसे आ गया, बना लिए थे। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमेज या डाटा का एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में अदला बदली एक्सचेंज का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, क्लिपबोर्ड के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लिपबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, डॉट डॉट इज नॉट ए टूल फॉर एनालाइजिंग स्प्रेडशीट डाटा। स्प्रेडशीट डाटा को एनालाइज करने के लिए कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो डाटा को एनालाइज करने के लिए स्प्रेडशीट में व्हाट इफ एनालिसिस होता है, गोल सीक होता है, सॉर्टिंग होता है, लेकिन मेल मर्ज एक्सेल में नहीं होता। ये किसमें होता है, ये फीचर ये होता है एमएस वर्ड में होता है। कहां, नहीं, मेल मर्ज ऑप्शन जो है तो एमएस वर्ड में होता है, बल्कि हम डाटा ले जाते थे एक्सेल से, डाटा सोर्स ले जाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। अर्थमेटिक ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच फॉलोइंग सिंबल। विभाजन अंकगणितीय ऑपरेटर लिखित में से किस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई करना है भाग देने का, तो कौन सा ऑपरेटर होता है, ये सेकंड नंबर। ये किस काम में आता है, ये वाला सिंबल, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये किसके लिए है, हाँ पावर के लिए है। ये किस काम में आता है, पावर के काम में आता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे खोल लिया, एक्सेल खोल लिया, ठीक है ना, ये एक्सेल खोल लिया, और अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फर्स्ट वाले यूज देखिए, इक्वल टू 2 की पावर 3, ऐसा लिख दिया। अगर मान लो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पावर 3 8, 8 आ गया। और अगर हम यहाँ पे कर देते हैं क्या, 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। अगर हम यहां कर देते हैं 0, इसका आंसर क्या आएगा, किसी भी अंक का पावर अगर 0 होता है वह अंक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि x पावर 0 बराबर 1 होता है ये। ठीक है, तो ये पावर काम आता है। अगला दिया है डिवीजन, तो अगर हम यहां लिख देते हैं 12 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ गया, 4 आ गया। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। ये सिंबल यूज नहीं होता, ये जो यहाँ पे दिया है ये एक्स है, सिंपल सिंपल। तो मल्टीप्लाई के लिए एक्स यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर विभाजन के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, अगला बताइए इसका आंसर क्या होगा। Which of the following can be selected by pressing the F8 key 3 times in MS Word। MS Word में F8 की को अगर आप 3 बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है। Which of the following can be selected by pressing the F8 की, F8 की 3 times। F8 को 3 बार दबाइए, इससे क्या होता है, हिंदी में देख लीजिए। MS वर्ड में F8 की कुंजी को 3 बार दबाने से किसका चयन किया जाता है। एक शब्द होता है, एक वाक्य होता है, एक पैराग्राफ होता है, कि पूरा डॉक्यूमेंट होता है, ऑल डॉक्यूमेंट जितना आप लिखे एंटायर डॉक्यूमेंट होता है। आइए करके देखते हैं हम लोग। ठीक है,
एमएस, अरे ये है सिंपल सा क्वेश्चन, ये है, आप देखिए, देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कि एक यहां पे हम पैराग्राफ ले लेते हैं, है ना, चलिए ले लेते हैं, 3 पैराग्राफ हमारे पास है, 1 2 3 पैराग्राफ है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम F8 को एक बार दबाएं, 1 टाइम, तो जानते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ है, हुआ है, सिलेक्शन मोड ऑन हो गया है। अब हम केवल एरो की प्रेस करते हैं, अगर अगर हम केवल एरो की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये शब्द जहां जो रखा है ना, क्या होगा, ये क्या होगा, एरो की प्रेस करने से सेलेक्ट होगा, हो रहा सेलेक्ट जी। तो आप कह सकते हैं कि F8 को एक बार प्रेस करने से सिलेक्शन मोड ऑन होता है। अगला देखो, अगर हम F8 को 2 बार दबाते हैं, 1 2, तो क्या हुआ, 1 वर्ड हो जाता है सेलेक्ट। देखिए F8 को, देखो 1 वर्ड हुआ सेलेक्ट। अब 3 बार करता हूं तो क्या होगा, देखिएगा, 1 2 3, तो क्या हुआ इस बार, एक सेंटेंस हुआ है। और अगर हम 4 बार करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या होता है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। और अगर हम करते हैं 5 बार F8 को दबाते हैं तो सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, जैसे कंट्रोल ए होता है उस तरह से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, एक वाक्य यानी एक सेंटेंस होता है सेलेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट अवेलेबल इन द फॉन्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट की रेंज कितना दिया रहता है, 8 से 72 दिया रहता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, क्या ये दिया, देखे नहीं देखे आप लोग, ये देखिए यहां से 8 से 72 रेंज दिया रहता है, 8 दिया है, और यहाँ और क्या दिया है, 8 से 72 दिया है, देख लीजिए चाहे तो। ठीक है, ये हाँ ना, ये देखिए यहाँ पे, ये अधिकतम कितना दिया है, 72 दिया है ना, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अगला है, अ प्रिंटर इमेज क्वालिटी इज यूजुअली मेजर्ड इन। प्रिंटर की क्वालिटी को किसमें मापते हैं, हाँ, जो प्रिंटर होता है इसकी क्वालिटी को किसमें मापते हैं, नहीं, डीपीआई, किसमें मापते हैं, डीपीआई, प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में मापते हैं, मतलब डॉट पर इंच में मापते हैं। ठीक है, मतलब 1 इंच में कितने डॉट हैं, और जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। ठीक है, तो डॉट पर इंच में मापते हैं प्रिंटर की क्वालिटी को। हाँ, स्पीड तो अलग, स्पीड तो पीपीएम पेज पर मिनट लेजर प्रिंटर का होता है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी माप रहा है कि प्रिंटिंग क्वालिटी किस में मापते हैं, तो डीपीआई मापते हैं, डॉट पर इंच में मापते हैं। ठीक है, अगला, हाँ बताइए इसका आंसर क्या आएगा, राउंड एवरेज, ये फंक्शन मैं अक्सर ऐसा पूछा करता था ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा करके, हाँ, क्या होगा इसका आंसर, हाँ, देखिए पहली बात तो अगर मैं यहां पे ये करता हूं, एक्सेल ओपन किया, ठीक है ना, एवरेज आपको बताया था, एवरेज कैसे निकालते हैं, देखिए ये एक्सेल ओपन किया, देन चलिए एवरेज कैसे निकालते हैं, 12 12, दोनों का एवरेज कितना होगा, एवरेज दोनों संख्याओं का योग कर दो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो, क्या आएगा, 12 ही आएगा, 12 24, 24 को 2 से भाग दे दो तो 12 एवरेज आएगा, एवरेज निकालेंगे ना। अब याद रखिएगा, अगर मैं बात ऐसा कहूं, इक्वल टू किसी भी अंक को डिवाइड करो 0 से,
इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, क्या आएगा? कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, एरर आती है। अब याद रखो, यहां पर हम एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ये यहां पे हम कुछ लिखे नहीं है, और हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं। ये एवरेज 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 निकाल रहे हैं, एवरेज यहां से लेकर के यहां तक। तो यहां पे क्या आएगा? पहले जोड़ोगे दोनों को, और जोड़ने के बाद क्या करोगे? किससे भाग दोगे? यहां तो 0 से, तो यहां क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिवाइड बाय 0 आ जाएगा। कुल मिलाकर के आपका एरर तो यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर राउंड तक पहुंचे ही नहीं, तो यहां पर इसका आंसर क्या जाएगा? एरर आएगा। और कौन सा एरर आएगा? कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0 एरर आएगा। ठीक है, नहीं एरर आएगा। हाँ,